हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम दो सेक्शन कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल न्यूज़ एंड सेकंड वन इज स्पोर्ट्स न्यूज़। तो पूरे फरवरी महीने की जो भी हमने इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी हैं, जो भी हमने स्पोर्ट न्यूज़ पढ़ी हैं, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। और इसी तरह से हम मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को 4 सेक्शन में करेंगे, 4 वीडियोस में करेंगे। तो ज़रूर जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से और पूरे मंथ के अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करें। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में शुरू करते हैं और आप लोग साथ ही में अपने आंसर्स को मार्क करते रहें, जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री। 27 से लेके देखिए 27 फरवरी को शुरू हो गई थी, 17 मार्च तक एक्सरसाइज चलेगी। डेजर्ट फ्लैग किस कंट्री में ये एक्सरसाइज हो रही है ये बताना है। तो ये एक्सरसाइज हो रही है फ्रेंड्स यूएई में, इसको जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें इस एक्सरसाइज के खास बात देखो ये है, पहली बात तो ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएसए। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और पहली बार देखिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस, उसने किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इंडिया के बाहर। तो इसलिए याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन सा व्हीकल था, तेजस। ये एग्जाम में पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड डैश आउट ऑफ 55 कंट्रीज इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया। तो इसमें इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो भारत इसमें रहा 42 प्लेस पे आउट ऑफ 55 कंट्रीज़ में। पहले नंबर पे इसमें यूएसए रहा, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम रहा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का साइज़ और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी जो है वो ग्रो कर रहा है। तो याद रखिएगा कि भारत की पोजीशन पूछते हैं, टॉप पोजीशन पूछ सकते हैं, और किसी भी इंडेक्स को कौन रिलीज़ कर रहा है ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है जोंगिंग 26। तो ये एक संचार उपग्रह जो है सैटेलाइट है और इसे लॉन्च किसने किया है, तो फ्रेंड्स इसे चाइना ने जो है इसे लॉन्च किया है। इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का मेन ये ऑब्जेक्टिव है देखिए, टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी फॉर एविएशन एंड शिप रिलेटेड ऑपरेशंस। जो भी देखिए शिप रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहिए वो प्रोवाइड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और ये भी याद रखिएगा कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, लॉन्ग मार्च 3B। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। राइट आंसर है यूएई। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने के लिए जो पहली I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, इस मीटिंग की मेजबानी जो है वो यूएई कंट्री ने करी है। I2U2 में 4 कंट्रीज आती हैं, जिसमें है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। तो याद रखिएगा इन चारों कंट्रीज़ के नाम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 ईयर ओल्ड प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री। किस देश के ये पहले डिजिटल नागरिक बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स भूटान। भूटान के ये पहले डिजिटल सिटीजन बनी हैं। डिजिटल सिटीजन का कहने का मतलब ये है कि नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट रिसीव करने वाले ये कंट्री के पहले सिटीजन हैं, इसलिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द एनुअल डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एनुअल डिफेंस डायलॉग हुआ, इसका कौन सा एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये हुआ था इसका 7th एडिशन। इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने और जो उनके श्रीलंकन काउंटर पार्ट थे जनरल कमल
गुनार्ट ने इन्होंने जो है इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है। सो ये जो एनुअल डिफेंस डायलॉग, ये हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरैक्टिव मैकेनिज्म, यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो इंटरैक्टिव मीटिंग होती है एक तरीके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सरपास्ड इंडिया एज द 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार भारत को दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में पीछे किसने छोड़ दिया है? सो यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ दिया है इस रेस में। यूके की कैपिटल है लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड अ जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म टू इनेबल रेजिडेंट्स of both countries to make easier and faster क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है उसको और भी तेज़ बनाना और भी इजी बनाने के लिए जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म को इंडिया और सिंगापुर ने मिलकर जो है इसे लॉन्च किया है। ये इंडिया का जो यूपीआई है और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इन्होंने इस ट्रांजेक्शन के लिए टाई अप किया है। इस फैसिलिटी को जॉइंटली लॉन्च किया शक्तिकांत दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, और रवि मेनन, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पशुपति कुमार पारस हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया पवेलियन इन विच सिटी। किस शहर में इन्होंने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुबई, यूएई में। किसने इनॉग्रेट किया ये भी याद रखेंगे, पशुपति कुमार पारस ने। इंडिया पवेलियन जो है ये लार्जेस्ट पवेलियन होता है गल्फ फूड 2023 में, ये लार्जेस्ट पवेलियन था। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of the biennial training ex-Dashtal between the Indian Army and Uzbekistan Army is being conducted in पिथौरागढ़ उत्तराखंड। सो यहाँ से हमें क्या क्या याद रखना है कि जो ex-Dashtal 2023 एक्सरसाइज है ये इंडिया की आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच हुई। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कौन सा एडिशन हुआ? तो एडिशन भी याद रखेंगे, 4th एडिशन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर इज जापान। तो जो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट हुई है। एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? तो जापान में ही एक्सरसाइज हुई है। और एडिशन कौन सा हुआ है? ये इसका 4th एडिशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया लॉन्च्ड द बिजनेस काउंसिल चैप्टर। किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया ने इस बिजनेस काउंसिल चैप्टर को लॉन्च किया है? तो इंडिया ने यूएई के साथ में मिलकर फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है। इसका मेन ये पर्पज़ है कि जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक टाइज़ हैं उसको मजबूत करना, साथ ही में जो बायलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना, उसको सपोर्ट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इसे डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जिहोदी इन्होंने लॉन्च किया, जो कि यूएई के मिनिस्टर है स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड के, और इसे दुबई में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसी सेकेंड मिलिट्री एक्सरसाइज ये किन देशों के बीच हो रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है रशिया, चाइना। कहाँ पर एक्सरसाइज हो रही है? तो इंडियन ओशियन में। साथ ही में साउथ अफ्रीका भी ध्यान रखिएगा, 3 के बीच में हुई है ये, साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना, इन तीनों के बीच में एक्सरसाइज हुई है मौसी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवील्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स बस्ट इन इंडिया हाउस इन विच कंट्री? सो इन्होंने इस प्रतिमा का जो अनावरण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण, ये कहाँ पे किया? फिजी कंट्री में किया। सो फिजी कंट्री में 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसी दौरान जो है इनकी जो ये स्टैचू है, प्रतिमा है, इसका अनावरण किया डॉक्टर एस जयशंकर ने।
फिजी की कैपिटल है सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर, प्रेसिडेंट है विलियम केटोनिरवे और प्राइम मिनिस्टर हैं सितिबनी राबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर टॉम रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ द स्लोएस्ट सिटी व्हेन इट्स कम्स टू मूविंग इन ट्रैफिक। सो ट्रैफिक के मामले में सबसे धीमा शहर जो है वो है फ्रेंड्स लंदन, और लंदन के बाद सेकंड प्लेस पे है कौन सा शहर, बेंगलुरु। इसे जारी किसने किया है, तो इसे टॉम जो है इसने जारी किया। द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली प्लान टू बैन द सेल ऑफ गैस एंड डीजल कार्स। द बैन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच ईयर। देखिए यूरोपियन यूनियन ने ना एक प्लानिंग बनाई है कि जो भी गैस और डीजल से कार चलेंगी उनको बैन किया जाएगा। ये जो प्रतिबंध है ये किस ईयर से लागू होगा, तो ये लागू होगा 2035 से। इसे करने का, इस डिसीज़न को लेने का मेन ये पर्पस है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूज़ है उसको इंक्रीज़ करना, साथ ही में ज़ीरो एमिशन के जो टारगेट है उसको अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। सो डिसेबिलिटी सेक्टर में सहयोग के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो है MOU साइन हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और कंट्रीज़ के साथ में MOU है, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ में जो चीताज़ हैं उनको इंडिया लाने के लिए जो है MOU साइन हुआ है। देखिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने MOU साइन किया इजिप्ट की सरकार के साथ, जो कल्चरल टाइज हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए। तो इस तरीके से जो एग्रीमेंट हो रखे हैं, जो MOU हैं, वो किस कंट्री के साथ में हो रहे हैं, किस सेक्टर में हो रही हैं, इनके बारे में हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज तरकश हैज़ कंक्लूडेड इन चेन्नई बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड द US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। तो जो तरकश एक्सरसाइज है, देखिए इसका एडिशन हुआ है 6th, और कहाँ पर हुआ है ये, तो चेन्नई में ये जो एडिशन है वो कराया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम। पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये किस कंट्री को मिला है, तो ये मिला है फ्रेंड्स इंडिया को। न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने डिलीवर करे हैं स्वार्म ड्रोन इंडियन आर्मी को। ये इंडियन आर्मी जो है पहली आर्म्ड फोर्स बन गई है पूरे वर्ल्ड में जो ऑपरेशनलाइज करेगी स्वार्म ड्रोन्स को। 100 ड्रोन्स जो हैं वो एक तरीके से कैपेबल हैं अपने टारगेट को हिट करने में एटलीस्ट 50 किलोमीटर। अगर एनिमी टेरिटरी से अगर 50 किलोमीटर भी दूर हैं तो ये अपने टारगेट को हिट कर सकती हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी रेंज है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्ड द फर्स्ट एवर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिसीज इन विच कंट्री। किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है WHO ने। सो कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। मार्बर्ग वायरस डिसीज़ जो है ये एक हाईली वर्लेंट डिसीज़ है जिसमें देखिए हीमोग्राफी बुखार है ये बनता है, और इसमें जो मृत्यु दर है वो 88% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू साइक्लोन गैब्रियल। सो साइक्लोन जो आया था यहाँ पे गैब्रियल जिसका नाम था, उसके कारण यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया। सो कौन सी कंट्री है, न्यूजीलैंड। तो साइक्लोन गैब्रियल से काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पे नुकसान हुआ था, और ये यहाँ की तीसरी जो है वो नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। सो याद रखिएगा ये यहाँ की तीसरी नेशनल स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी। इससे पहले 2011-2020 में भी यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिप्किंस। नेक्स्ट है, मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो मोहम्मद शहाबुद्दीन ये किस देश के जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए, तो ये फ्रेंड्स बांग्लादेश के जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। ये यहाँ के 22 नंबर के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इंडिया के कितनी स्टेट्स के साथ में देखिए इसका बॉर्डर लग रहा है। वेस्ट बंगाल, यहाँ आप देख सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, और मिजोरम। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग अप्रूव्ड द इंडियन एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2023 इन न्यू दिल्ली। तो इसका कौन सा एडिशन हुआ, इसका तीसरा एडिशन हुआ है। थीम इसकी थी सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। इसका उद्देश्य ये था
कि इंडिया एशिया जो रिलेशंस है उनको मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये किस कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं फ्रेंड्स साइप्रस कंट्री की। सो इससे पहले ये जो है स्पोक्स पर्सन भी रही हैं 2014 में, और ये यहाँ के 2018 में फॉरेन मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हुए थे। साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 इज सेट टू बिगिन इन विच सिटी? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ये शुरू कहाँ पे हुआ है? दुबई में। इसकी थीम क्या रही? तो इस समिट की थीम रही थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। विच एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में जो इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, इसका हुआ कौन सा एडिशन? 11th एडिशन। इंडिया ने मंगोलिया के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को शुरू किया था 1955 में, और इंडिया रेजिडेंट मिशन जो शुरू हुआ था उलन-बटोर में, ये ओपन किया गया था 1971 में। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश मिनिस्टर जिनका नाम है नसरुल हामिद हैज़ इन्फॉर्म दैट बांग्लादेश जो है स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करना गोड्डा पावर प्लांट से। ये जो गोड्डा पावर प्लांट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है फ्रेंड्स झारखंड में। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ पे जाएगी? बांग्लादेश में। सो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है अडानी ग्रुप के साथ मिलके, ये जो गोड्डा प्लांट से जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको इम्पोर्ट करने के लिए। बांग्लादेश की बात हो गई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लानट बीट्स सैटर्न टू बिकम द प्लानट विद द मोस्ट मून्स? तो अब शनि को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा मून्स वाला जो प्लानट बन गया है वो कौन सा है? जुपिटर। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हाल ही में देखिए 12 न्यू मून्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट ने, और ये जो 12 मून्स थे ये जुपिटर के थे। तो इसलिए जुपिटर के पास अब सबसे ज़्यादा मून्स यानी सबसे ज़्यादा चंद्रमा हो गए हैं 92। उसके बाद सैटर्न पे प्रेजेंट टाइम में कितने रह गए हैं? अब 83। जुपिटर ऑल्सो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ सप्लाइड हाउ मेनी बसेस टू श्रीलंका ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस? तो श्रीलंका की जो 75th एनिवर्सरी थी उसी ओकेज़न पर भारत ने श्रीलंका को 50 बसेस जो हैं वो सप्लाई करी हैं। इंडिया हाई कमिश्नर जो है श्रीलंका में गोपाल बागले, इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने हैंडओवर करी है श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्च फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स? तो अपने बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की अभी हाल ही में घोषणा किसने करी है? राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। सो सेंट्रल बैंक का ये डिसीज़न था देखिए कि चार्ल्स थर्ड को या उन जो अपने उत्तराधिकारी हैं चार्ल्स थर्ड, उनको $5 के नोट से बाहर करने का फैसला करने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो पेपर करेंसी है ना उस पर कोई भी अब ब्रिटेन बेस्ड जो भी मोनार्क या सम्राट है वो नहीं होंगे, उनकी फ़ोटो वगैरह जो होती थी ना वो नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है एंथनी अल्बनीज। क्वेश्चन है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? सो हाल ही में देखिए कोंगो कंट्री जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखेंगे फ्रेंड्स, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुला रोका बोटी ये किस कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं? तो इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली बनी है फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा आसू इनको रिप्लेस किया है। 2016 से यहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब बन गई हैं कौन? मैनुला रोका बोटी। इससे पहले ये यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर भी रही थी, इन्होंने ज्वाइन किया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड a total of $4.7 billion लोन फॉर विच कंट्री? सो IMF जो है वो किस देश को 4.7 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो दे रहा है? ये लोन जो है वो IMF दे रहा है बांग्लादेश को।
इस लोन से देखिए बांग्लादेश की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आईएमएफ की स्थापना हुई 1945 में, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गोरेकनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ द 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। सो इसकी जो थीम कंट्री है वो कौन सी है? स्पेन है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसे इनॉग्रेट किया कोलकाता में, सॉल्ट लेक पर इसे इनॉग्रेट किया गया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो शांजेस और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड ओडिशा अ वर्ल्ड हेरिटेज एंडेंजर साइट। कौन सी कंट्री में ये सिचुएटेड है? तो अगर ओडिशा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये सिचुएटेड है यूक्रेन में, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज एंडेंजर साइट में ऐड किया है। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। डायरेक्टर हैं ऑड्रे अजोले और मेंबर कंट्रीज है 193। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ तो हो जाती हैं एंड। अब टाइम आता है स्पोर्ट न्यूज़ करने का, तो चलिए फिर सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023। इस बार जो आईसीसी वुमेंस T20 ट्रॉफी है ये किस टीम ने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने देखिए इसमें डिफीट किससे किया था? साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया का ये 6th टाइटल है। होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। टोटल टीम से पार्टिसिपेट किया था 10, मैचेस हुए थे 23 मैचेस हुए थे टोटल। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ये किसे मिला? एशले गार्डनर को। सबसे ज़्यादा रन बनाए लॉरा वोलवर्ट ने और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? सोफी एक्लिस्टन ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 80th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की फ्रेंड्स जो 80वें ग्रैंड मास्टर बनी है वो कौन बनी है? तमिलनाडु के विघ्नेश NR। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि विघ्नेश NR के ब्रदर हैं विशाख NR। ये पहली भाइयों की जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बनी। विशाख NR की बात करते हैं तो ये इंडिया के 59th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे। कब? 2019 में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। अर्जेंटीना ओपन का जो टाइटल है वो जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ये पहले स्पेन के प्लेयर बनी हैं आफ्टर राफेल नदाल के बाद। 2015 में देखिए राफेल नदाल ने अर्जेंटीना ओपन टाइटल जीता था। उसके बाद में ये खिताब जीतने वाले स्पेन के ये पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं कौन है? बेन स्टोक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम जिसने जीती है रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल बाय डिफीटिंग बंगाल। सो बंगाल को हराकर जो इस बार रणजी ट्रॉफी है ये जीती है सौराष्ट्र की टीम ने। सौराष्ट्र की ये 2nd रणजी ट्रॉफी टाइटल है और ये हुआ कहाँ पे था मैच? ईडन गार्डन कोलकाता में। इससे पहले 19-20 वाला जो रणजी ट्रॉफी का टाइटल था वो भी सौराष्ट्र ने जीता था। इसमें देखिए मैन ऑफ द मैच किसे मिला? सौराष्ट्र के कैप्टन उनदकत को। और प्लेयर ऑफ द रणजी सीजन ये टाइटल किसे मिला? अर्पित वासवदा को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द ऑनगोइंग प्लेयर ऑक्शन फॉर द WPL। तो वुमेंस प्रीमियर लीग का जो देखिए अभी ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुई थी, उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को जो है वो RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा 3.4 करोड़ रुपीस में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023। तो जनवरी के लिए जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है ये अवार्ड किसने जीता है? शुभमन गिल ने। अगर बात करें वुमेंस की तो जनवरी के लिए ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है ग्रेस स्क्रिवेंस ने। और वुमेन में ये सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया। यहाँ आप देख सकते हैं अगस्त से लेके मैंने जनवरी तक के आपको रिवीजन के लिए दिए हैं क्योंकि ये आपको
मंथ वाइज आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने इसमें फाइनल में डिफीट किया था सऊदी अरेबिया का क्लब है अल हिलाल को। इसका आयोजन हुआ था रबात मोरक्को में। और जो रियल मैड्रिड है उन्होंने इससे पहले भी टूर्नामेंट जीता है 2014, 16, 17 और 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन फार्मूला ई इन हैदराबाद। तो पहली बार देखिए इंडिया में जो है वो फार्मूला रेस हुई है, और ये जो फार्मूला ई रेस हुई है ये किसने जीती है? ये जीती है जीन एरिक वर्गेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉलर हैज़ बीन फास्टेस्ट इंडियन टू पिक अप 450 टेस्ट विकेट्स। तो सबसे ज़्यादा देखिए इन्होंने 450 टेस्ट विकेट लिए हैं, और ऐसा करने वाले पहले ये भारतीय बने हैं। इनका नाम है आर अश्विन। तो ये सबसे फास्टेस्ट इंडियन बॉलर हैं, और पूरे ओवरऑल अगर हम बात करें, खाली इंडिया को छोड़कर अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें, तो ये सेकंड प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे जल्दी 450 विकेट्स कंप्लीट करी हैं टेस्ट क्रिकेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 12th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार जो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप है ये किसने जीती है? ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो लद्दाख लेह में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द नेशनल चैम्पियनशिप इन द MRF फॉर्मूला 2000 क्लास। ये चैम्पियनशिप किसने जीती? तो ये चैम्पियनशिप जीती है फ्रेंड्स साई संजय ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 57 kg एट द जाग्रेब ओपन 2023 रैंकिंग सीरीज इन क्रोएशिया। सो देखिए आपको ये कैटेगरी वाइज ध्यान रखना है। मेंस की जो 57 kg कैटेगरी है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सहरावत ने। विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट नेशनल बीच सोकर चैम्पियनशिप, जो कि हुई दुमास बीच सूरत में। तो पहली जो नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप है ये जीती है केरल स्टेट ने। केरल के जो गोलकीपर हैं संतोष काश्मीर, इन्हें बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला इस टूर्नामेंट में। राजस्थान के अमित गोदारा, इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करे 27 गोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फुटबॉल एशियन कप 2027। तो कौन सा देश है जो फुटबॉल एशियाई कप की मेज़बानी करेगा? सही आंसर है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है 2027 में जो फुटबॉल एशियन कप होगा उसकी मेज़बानी करेगा। इस साल जो होने वाला है इसका एडिशन उसे होस्ट करने वाला है कतर। हु हैज़ वॉन द फाइनल ऑफ $25,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट इन अल ज़हरा कुवैत। तो इसका फाइनल जो जीता है ये जीता है प्रजनेश गुणेश्वरन ने, जो है इसका फाइनल जीता है। उन्होंने फाइनल में उज्बेकिस्तान का जो प्लेयर है उन्हें हराकर ये जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलर हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 ओवन क्रिकेट हिस्ट्री। सो टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं उनका नाम है युजवेंद्र चहल। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और भी हमने रखे हैं, जैसे युजवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने में ये सबसे नंबर 1 पे रहे। उसके बाद है भुवनेश्वर कुमार 90 विकेट के साथ। थर्ड नंबर पे है रविचंद्रन अश्विन 72 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वॉन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023, और ये कहाँ पे हुआ? विस्क आन ज़ी में। तो टाटा स्टील जो शतरंज टूर्नामेंट है किसने ने जीता है? ये जीता है डच प्लेयर अनीश गिरी ने। इस बार ये हुआ था इसका 85th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन ऑफ द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इन कायरो इजिप्ट। कोई भी देखिए कंपटीशन है वो कहाँ पे हो रहा है ये भी याद रखना है, उसका वेन्यू कायरो इजिप्ट। तो मेंस की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन कॉम्पिटिशन।
तो अब यहाँ पे कैटेगरी देखिए बदल गई है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, इसमें गोल्ड मेडल जीता किसने है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप ने। सो इंडिया जो है वो अभी तक मेडल टैली में जो ISS वर्ल्ड कप भी है इसमें टॉप पोजीशन पे चल रहा है, और ये कायरो इजिप्ट भी हो रही है ये चैम्पियनशिप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने आज 2 सेक्शंस कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। तो अब आपका पूरे महीने का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा अगर आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो। और कोशिश क्या करें कि फ्रेंड्स कंप्लीट देखें, क्योंकि इससे आपको ही देखिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर्स याद करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।